नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द काना फ़ी क़ससिहिम इब्रतुल लिउलिल अलबाब मा काना हदीसन युफ्तरा वलाकिन तस्दीक़ल्लज़ी बैन यदैहि व तफ़सील कुल्लि शै व हुदन व रहमतल लिक़ौमिन युमिनून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इमामुल अंबिया के प्यारे गुलामों, खुतबा मसनूना के बाद मैंने जिस आया करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया, उस पर कुछ गुफ्तगू करने से कब्ल मैं बेहतर और मुनासिब समझता हूँ कि आइए हम तमामी हजरात मिलकर सबसे पहले बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में अपनी गुलामी का सबूत देते हुए दुरूद व सलाम का हदिया निछावर करें और पढ़े बा आवाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफ़ीना व मौलाना मुहम्मद मअदन जूद वल करम वालिही व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफ़ीना व मौलाना मुहम्मद मअदन जूद वल करम वालिही व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हुसूल बरकत के लिए एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफ़ीना व मौलाना मुहम्मद मअदन जूद वल करम वालिही व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। देर के लिए अपने दिल और अपने दिमाग को हाजिर रखें। जो हजरात, मैं इधर उधर की बातें नहीं करूंगा। मुफ्ती साहब ने फरमाया कि आका ने फरमाया मैं तुम्हारे बीच में दो चीजें छोड़कर जा रहा हूं, एक है कुरान और दूसरी है अहले बैत। तो मैं अभी अहले बैत की बात तो नहीं करूंगा, पहले कुरान की बात कर ली जाए। अपने जहन को हाजिर रखें और मेरे कुछ सवालों के जवाब आपको देना भी है। अल्लाह ताला अपने कलाम मजीद वल फुरकान हमीद के सूरह तगाबुन में एक आयत करीमा के आधे जुज में इरशाद फरमाता है, फ़आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही व नूरिल्लज़ी अंज़लना। यहाँ पे बहुत सारे हुफ़ाज़ किराम भी बैठे हैं और आप भी अपने जहन को हाजिर रखें और नोट करने वाले नोट भी करें, रिकॉर्डिंग करने वाले रिकॉर्डिंग भी करें। और लाइव तो चल ही रहा है, लोग सुन भी रहे हैं, ताकि बाद में लोग एतराज ना करें। इसका जिम्मेदार मैं खुद हूं, जो बोलने जा रहा हूं इसका जिम्मेदार मैं खुद हूं। कौन सी सूरह है? सूरह तगाबुन, बोलिए ना, सूरह तगाबुन। फ़आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही व नूरिल्लज़ी अंज़लना। फ़आमिनू ईमान लाओ। फ़आमिनू का तर्जमा क्या है? बोलिए ना, ईमान लाओ। किस पर? फ़आमिनू बिल्लाहि, किस पर? अल्लाह पर। बोलिए, किस पर ईमान लाओ? फ़आमिनू बिल्लाहि, ईमान लाओ अल्लाह पर, व रसूली, और ईमान लाओ रसूल पर। ईमान लाओ अल्लाह पर और ईमान लाओ रसूल पर। फ़आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही व नूरिल्लज़ी अंज़लना, और उस नूर पर जिसको मैंने नाजिल किया है, उस नूर पर भी ईमान लाओ जिसको मैंने
नाजिल किया। अल्लाह ताला ने किसको नाजिल किया? बोलिए ना, क्या नाजिल किया? कुरान। क्या नाजिल किया? कुरान। फ़आमिनु बिल्लाहि व रसूलिही वन नूरिल लज़ी अंज़लना, ईमान लाओ अल्लाह पर और ईमान लाओ रसूल पर और ईमान लाओ उस नूर पर जिसको मैंने नाजिल किया। इस आया करीमा से साफ पता चलता है कि कुरान नूर है। क्या है कुरान? बोलिए ना सब, कुरान नूर है। अच्छा, ये नूर कैसे नाजिल हुआ? ये नूर जो जिसको हम कुरान है, इसको हम नूर मान रहे हैं, ये कुरान नूर कैसे बना? मैं आपसे सवाल करता हूं, जिसको हम कुरान कहते हैं वो नूर है, वो नूर कैसे बना कुरान? क्या कुरान किताब की शक्ल में नाजिल हुआ था? बताइए, क्या किताब की शक्ल में कुरान नाजिल हुआ था, या सहीफे की शक्ल में कुरान नाजिल हुआ था, या पर्चे की शक्ल में नाजिल हुआ था? तो फिर ये कुरान कैसे नाजिल हुआ था? मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब मुबारक पर नाजिल हुआ। किसी ने कुरान को नाजिल होते देखा था? कैसे नाजिल हुआ? मुस्तफा के सीने में कैसे गाया? किसी ने देखा था? नहीं। मुस्तफा ने जो जुमले फरमाए, जो लफ्ज बयान किए, वो हमारे लिए कुरान बना और वही हमारे लिए नूर बना। मुस्तफा ने फरमाया अपने गुलामों से, ये लिखो, वो क्या बना? कुरान। मुस्तफा ने फरमाया ये लिखो, क्या बना? कुरान। मुस्तफा ने फरमाया ये सूरे बकरा है, वो हमारे लिए कुरान। ये सूरे माइदा है, ये सूरे आराफ है, ये सूरे निसा है, ये सूरे अनआम है, ये सूरे यासीन है, ये सूरे रहमान है। कोई सी भी सूरत के बारे में मुस्तफा ने फरमाया वो कुरान हमारे लिए क्या बना? नूर। पता चला मुस्तफा की जबान से जो जुमले निकलते हैं वो नूर बनते हैं। मुस्तफा की जबान अक़दस से जो जुमले, जो अल्फाज निकलते हैं वो नूर बनते हैं। पता चला मुस्तफा के जिस्म अतहर से निकलने वाली चीज नूर बनती है। मैं आपसे कहना चाहूं, मुस्तफा की ज़बान अक़दस से अगर जुमले निकले तो वो कुरान नूर बनता है। यारो, मुस्तफा के मुंह से निकलने वाले जुमले जब हमारे लिए नूर हो सकते हैं तो मुस्तफा के जिस्म से निकलने वाले इमाम हसन, इमाम हुसैन नूर क्यों नहीं हो सकते हैं? जब मुस्तफा की जबान से निकलने वाले जुमले हमारे लिए नूर है, मुस्तफा के जिस्म से निकलने वाले इमाम हसन, इमाम हुसैन, हजरत फातिमा नूर हैं, तो फिर जो जिनके जिस्म से निकल रहे हैं वो कैसे नूर होंगे? ये नूर नहीं मानते। नूर कुरान पढ़ो, कुरान। हजरत मौलाना हसन रजा साहब ने गैब पर बयान किया, आज के इन कटमुल्लाओं से बेहतर तो वो काफिर था जिसने नबी की जात में नुक्स निकाला था। वो भी नबी को गैब मानता था, गद्दार रसूल था, जिसका जिक्र कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने सूरे कलम में फरमाया। और सूरे कलम के 8वीं आयत से लेकर 16वीं आयत तक पढ़ना कि अल्लाह तबारक व तआला की महबूब के शान में गुस्ताखी करने वाले के रद में अल्लाह तबारक व तआला ने 10 ऐब निकाले। जो मुस्तफा की जात अक़दस में एक गुस्ताखी करे, अल्लाह तबारक व तआला उसके जवाब में 10 बातें, 10 ऐब उसके अंदर निकाले। सूरे कलम की आयत है, उतुल्लिम बाद ज़ालिका ज़नीम। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वो बड़ा बदबख्त है, वो जानी है, हराम का पैदा किया हुआ है, जो मेरे महबूब की जात में नुक्स निकालता है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, जब मुस्तफा ने फरमाया तू जानी है, तू हरामी है, तो जब उसने सुना मैं हरामी हूं, मैं नाजायज औलाद हूं, बेचैन हो गया,
दिलो दिमाग काम करने नहीं लगा, इसलिए कि कुरान की आयतें नाजिल हो गई थी कि अल्लाह के रसूल ने मुझे जानी कहा है, हरामी कहा है, मैंने उनके शान में गुस्ताखी की है। वो सीधा अपने घर गया, तलवार मियान से निकाली, अपनी माँ को पकड़ा और गर्दन पर सवार हो गया। कहने लगा आज के इन कटमुल्लाओं से बेहतर वो वलीद बिन मुगीरा था कि वो नबी को गैब दा मानता था। गर्दन पर सवार हो गया और कहने लगा माँ आज मुस्तफा ने, आज अल्लाह के रसूल ने मेरी जात में 10 नुक्स निकाले हैं, कुरान की आयतें नाजिल हो गई है। 9 को तो मैं जानता हूँ, मैं झूठा हूँ, मैं मक्कार हूँ, मैं फरेबी हूँ, सब कुछ हूँ। 9 को तो मैं जानता हूँ, मैंने देखा हूँ, 9 बुराई मेरे अंदर है। लेकिन जो मुस्तफा ने 10वीं बुराई बयान की है कि मैं हरामी हूँ, वो नबी हैं, उन्होंने जो फरमा दिया हक है, वो सच्चे हैं, मैं उनको झूठा नहीं मान सकता। वो गैब नबी है, उन्होंने सब कुछ देख लिया है। गैब तो उस वलीद बिन मुगीरा ने भी माना कि मुस्तफा कभी झूठ नहीं बोलते, मुस्तफा गैब के साथ पैदा किए गए हैं। मुस्तफा ने देख लिया है मैं हरामी हूं तो मैं हरामी हूं, बता मैं कैसे हरामी हूं, या तो तू जानती है या मेरा बाप जानता। मेरा बाप तो नहीं रहा, तू बता मैं हरामी कैसे हूं। आज मुस्तफा की जबान से निकल गए, और मुस्तफा की जबान कभी झूठ नहीं बोलती है, मुस्तफा की जबान कभी झूठ नहीं बोलती है। तो माँ ने जब नंगी तलवार देखी तब कहा बेटे तेरा बाप नामर्द था, तेरा बाप नामर्द था। जब मैंने उसका आखिरी वक्त देखा ना, क्या औलाद नहीं हुई है, तो मैंने सोचा तेरे बाप की मिल्कियत को कोई दूसरा खाएगा, माल दौलत को कोई दूसरा खाएगा, इसलिए मैंने एक चरवाहे को बुलाया और उससे काला मुंह किया है, उससे तू पैदा हुआ है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, इससे पता चलता है जो मुस्तफा की जात में ऐब एक निकालता है, अल्लाह ताला उसकी जात में 10 ऐब निकाल देता है। पता चला इस आयत मुबारक से साफ पता चलता है जो भी मुस्तफा की शान में गुस्ताखी करे वो अपनी बाप की औलाद नहीं है, वो अपने बाप की औलाद नहीं है। लोग नारा लगाते हैं, मस्जिदों में खड़े होकर बोलते हैं सब एक हो जाओ, सब एक हो जाओ। बिरादरान मिल्लत इस्लामी का आपने कुरान की आयत नहीं पढ़ी, ला यस्तवी अस्हाबुन नारी व अस्हाबुल जन्नह, ला यस्तवी अस्हाबुन नारी व अस्हाबुल जन्नह। आप फातिहा में हर वक्त पढ़ते होंगे या इमाम साहब से बुलवाकर ला यस्तवी सुनते होंगे, ला यस्तवी अस्हाबुन नारी व अस्हाबुल जन्नह। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, मुझे बताइए कि इस आयत करीमा का मतलब क्या हुआ। अल्लाह फरमाता है जहन्नम वाले और जन्नत वाले बराबर नहीं हो सकते। आज के लोग एक करने में लगे हैं। अल्लाह फरमाता है जहन्नम वाले और जन्नत वाले बराबर नहीं हो सकते। पता चला जो मुस्तफा का आशिक है वो जन्नती है और जो मुस्तफा का गद्दार है वो जहन्नमी है। फिर वो बराबर कैसे हो सकता है, वो बराबर कैसे हो सकता है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, शरबत और पेशाब बराबर हो सकता है क्या, बताइए मुझे। शरबत और पेशाब बराबर हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, तो जन्नती और जहन्नमी बराबर कैसे हो सकते हैं। क्या आपकी अक्ल मारी गई सबको एक करने में। चलो मैं आज दावत देता हूँ सब एक हो जाओ, मैं दावत देता हूँ आपको। ये सब मेरी बात से मुत्तफिक है, कोई भी एतराज नहीं, एक हो जाओ। जो मैं दावत देता हूँ आपको, आओ एक हो जाओ, मुस्तफा पर सलात व सलाम पढ़ने लग जाओ, हम एक हैं। मुस्तफा के मिलाद में बैठने वाले हो जाओ, हम एक हैं। सुन्नी इमामों की कद्र करने लग जाओ, हम एक हैं। और वो नारा लगाओ जो हमारे इमाम अहमद रजा ने लगाया है, गैज में चल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। नारा लगाने लग जाओ, हम एक हैं, हम एक हैं। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, एक कैसे होंगे, एक होना है तो आ जाओ हमारे गुरु शामिल हो जाओ, हम एक हो जाएंगे। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, एक जहन्नमी और जन्नती बराबर नहीं हो सकते।
जहन्नमी और जन्नती ये कुरान की आयत है, बराबर नहीं हो सकते। तो आपसे मैं पूछना चाहता हूं, जो गुस्ताखी रसूल करे क्या वो जन्नती है? मुस्तफा के शान में जो गुस्ताखी करे वो जन्नती है? मुस्तफा की जात में जो ऐब निकाले वो जन्नती है? मुस्तफा की जात में नुक्स निकाले वो जन्नती है? मुस्तफा को जो अपनी तरह का है वो कि जन्नती है? बताइए, जब एक जन्नती नहीं है तो पता चला जहन्नमी है। और फिर जहन्नमी और जन्नती बराबर कैसे हो सकते हैं? कैसे हो सकते हैं? बिरादरान मिल्लत इस्लामी, एक करने की कोशिश ना करो। और हमारे एक बुजुर्ग ने बहुत पहले ही कहा था, मुझे वो बात बारहा याद आती है कि हम किसी देवबंदियों को, किसी वहाबी को सुन्नी नहीं बनाते। हम ये कोशिश भी नहीं करते कि कोई देवबंदी सुन्नी बन जाए। यह हमारा मिशन ही नहीं है कि किसी देवबंदी को हम सुन्नी कर ले, यह हमारा मिशन नहीं है। हमारा मिशन तो यह है कि कोई भी सुन्नी देवबंदी ना बनने पाए। हमारा मिशन क्या है? कोई भी सुन्नी देवबंदी ना बनने पाए। अब इनको सुन्नी करने की कोशिश में लगोगे ना तो ये इन्होंने खुद ने, इनके मौलवियों ने कुरान में लिख दिया है। इनके मौलवियों ने कुरान में लिखा है। इनके कोई भी कुरान तर्जुमे वाले उठाकर देख लेना, अशरफ अली थानवी की देख लेना, कासिम नानोतवी की देख लेना, इस्माइल देहलवी की देख लेना, नवाब हसन भोपाली की देख लेना, किसी की भी तर्जुमे की किताब उठाकर देख लेना, सबने एक ही तर्जुमा किया है, इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअंज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। ये सूरह बकरा की पहले सफ़े की आयत है। इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअंज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। इनके मौलवियों ने तर्जुमा किया, बेशक जिन्होंने कुफ्र किया, बेशक जिन्होंने कुफ्र किया, अब उन्हें डराओ या ना डराओ वो ईमान लाने वाले। बेशक जिन्होंने कुफ्र किया, अब उन्हें डराओ या ना डराओ वो ईमान लाने वाले नहीं है। अब तुम कितनी भी कोशिश कर लो वो ईमान लाने वाला होंगे? ये कुरान है भैया, कुरान की तो मानो। चाहे उनको तुम डराओ, चाहे बहलाओ या फुसलाओ, तबलीग करो या ना करो, वो ईमान लाने वाले नहीं। इनके मौलवी लोग, अच्छा इस पे तो काफिर पकड़ कर सकता है कि देखो इनका कुरान कहता है, इनके मौलवियों ने लिख दिया कि बेशक जिन्होंने कुफ्र किया उनको डराओ या ना डराओ, ला युमिनून वो ईमान लाने वाले नहीं हैं। तो आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि दुनिया में काफिर मुसलमान हो रहे हैं कि नहीं? बोलिए ना, हो रहे हैं। इंटरनेट का जमाना है, आप उठाकर देखिए, रोजाना सर्च कीजिए, आपको पता चलेगा अमेरिका में इतने मुसलमान हो चुके हैं, यूरोप में इतने मुसलमान हो चुके हैं। तो काफिर तो इस आयत को झुटला सकते हैं, कुरान को झुटला सकते हैं कि इनके मौलवियों ने लिख दिया ना कि बेशक जिन्होंने कुफ्र किया उनको डराओ या ना डराओ वो ईमान लाने वाले नहीं, और इधर तो ईमान लेकर आ रहे हैं। तो गोया इनका कुरान झूठा है भाई। इनके कुरान में लिखा हुआ है ना कि इनको डराओ या ना डराओ ये ईमान लाने वाले नहीं है। और हम देख रहे हैं कि रोजाना हजारों की तादाद में काफिर अपने कुफ्र को छोड़कर मुसलमान होता हुआ नजर आ रहा है। तो फिर ये इनका कुरान झूठा है, ये कुरान पर ऐब निकालेंगे। कौन? जो कुरान से दुश्मनी रखने वाले, कुरान पर ऐब निकालेंगे। वह मेरे इमाम अहमद रजा, आपने अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा बचा लिया, उनका ईमान बचा लिया। क्या बेहतरीन तर्जुमा किया, कंजुल ईमान उठाकर देखिए हुजूर आला हज़रत ने क्या तर्जुमा किया, इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअंज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। बेशक जिनका मुकद्दर कुफ्र हो चुका है, जिन्होंने कुफ्र नहीं, हुजूर आला हज़रत का तर्जुमा उठाकर देखो, बेशक जिनका मुकद्दर कुफ्र हो चुका है, जैसे अबू जहल का हो चुका था, उतबा का हो चुका था, शेबा का हो चुका था। अब तुम इन्हें डराओ या ना डराओ ये ईमान लाने वाले नहीं है। और जिनका मुकद्दर को कुफ्र नहीं हुआ है वो
कुरान पढ़ के हिदायत की मंजिल की तरफ बढ़ते हुए नजर आएंगे। जिनका अकीदा कुफ्र नहीं, जिनका अकीदा ही कुफ्र हो गया तो इन लोगों का अकीदा कुफ्र हुआ है, इन लोगों का अकीदा कुफ्र हुआ है। काफिरों का अकीदा कुफ्र नहीं हुआ है, इन लोगों का अकीदा कुफ्र हो चुका है। अब इन्हें तुम डराओ या ना डराओ, या अब ईमान से पलटने वाले नहीं है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, कुरान पढ़िए, कुरान में आपको सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। मैं ज्यादा लंबी चौड़ी तकरीर बिल्कुल नहीं करने वाला हूँ। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, हजरत मौलाना हसन रजा साहब ने गैब पर आपको कई दलाइल दिए, आप अपने जहन को हाजिर रखें। नबी गैब जानते हैं कि नहीं जानते हैं, जानते हैं कि नहीं जानते हैं। हुजूर आला हज़रत फरमाते हैं और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। जब महबूब से खुदा ना छुपा तो फिर वो कौन सा गैब है जो मुस्तफा से छुप जाएगा, बताइए मुझे। लेकिन फिर भी आपके जहन को हाजिर करने के लिए मैं कुरान की 2-3 आयतें पेश कर दूं, आप अपने जहन को हाजिर रखें। अल्लाह ताला सूरह नमल 20वां पारा, कौन सा पारा है? 20वां पारा। सूरत कौन सी है? सूरह नमल। नमल, और नमल बोलते हैं चींटी को। अल्लाह ताला ने चींटी के नाम पर सूरत नाजिल फरमाई है। सूरह नमल, अल्लाह फरमाता है वमा मिन गाइबतिन फिस समाई वल अर्दी इल्ला फी किताबिम मुबीन। वमा मिन गाइबतिन फिस समाई वल अर्दी इल्ला फी किताबिम मुबीन। जमीन का, जमीन का, जमीन का कोई गैब ऐसा नहीं जो कुरान में लिखा हुआ ना हो। बोलिए ना, आपके जहन हाजिर है, आपका जहन हाजिर है। बोलिए, जमीन का कोई भी गैब ऐसा नहीं जो कुरान में लिखा हुआ ना हो। पता चला जमीन का हर गैब कहां पर लिखा है? जमीन का हर गैब कहां पर लिखा है? बोलिए ना, जमीन का हर गैब कहां पर लिखा है? कुरान में लिखा है। अब दूसरी आयत पढ़िए, सूरह अनआम की 7वीं सूरत है। अल्लाह ताला फरमाता है वला रतबिम वला याबिसिन इल्ला फी किताबिम मुबीन। वला रतबिम वला याबिसिन इल्ला फी किताबिम मुबीन। पहले कहां की बात हुई थी? जमीन की। पहले कहां की बात हुई थी? जमीन का कोई गैब ऐसा नहीं जो कुरान में ना लिखा हो पहले, यानी जमीन का हर गैब कहां पर लिखा हुआ है? कुरान में। ये दूसरी आयत है, वला रतबिम वला याबिसिन इल्ला फी किताबिम मुबीन। अब यहां पर जमीन और आसमान की, दुनिया की हर छोटी बड़ी चीज कुरान में लिखी हुई है। दुनिया की हर छोटी बड़ी चीज कुरान में लिखी। पहले क्या था आयत में? जमीन का हर गैब कहां पर लिखा है? और यहाँ दूसरी आयत में दुनिया के हर छोटी बड़ी चीज किसमें लिखी हुई है? कुरान में। अब सूरह कमर पढ़िए, सूरह कमर 27वां पारा। वकुल्लु सगीरिन व कबीरिन मुस्ततर, वकुल्लु सगीरिन व कबीरिन मुस्ततर, वकुल्लु सगीरिन व कबीरिन मुस्ततर। अल्लाह ताला फरमाता है, पहले कहां की बात हुई थी? फिर जमीनों आसमान की। अब ये तीसरी आयत में सूरह कमर में अल्लाह ताला फरमाता है वकुल्लु सगीरिन व कबीरिन मुस्ततर। कायनात की, अब दुनिया की बात नहीं हो रही है, जमीन और आसमान की बात नहीं हो रही, अब काय की बात हो रही है? कायनात की। अल्लाह फरमाता है वकुल्लु सगीरिन व कबीरिन मुस्ततर। कायनात की हर छोटी बड़ी चीज कुरान में लिखी हुई है। जमीन और आसमान के हर गैब कहां पर लिखा हुआ है? कुरान में। दुनिया का हर छोटा बड़ा गैब कहां पर लिखा हुआ है? कायनात के हर छोटी बड़ी चीज किसमें लिखी हुई है? कुरान में। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिसमें कायनात का पूरा गैब लिखा हुआ हो, जमीन और आसमान की पूरी बातें लिखी हुई हो, जमीन और आसमान का हर गैब जिस कुरान में लिखा हुआ हो, वो कुरान अल्लाह तबारक व तआला ने नाजिल किस पर फरमाया? किस पे फरमाया? किस पर? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो पूरा गैब कहां पर आ गया? बोलिए ना, पूरा गैब कहां पर आ गया? जमीन और आसमान का गैब कहां पर आ गया?
दुनिया का गैब कहां पर आ गया? कायनात का हर छोटा बड़ा गैब कहां पर आ गया? रसूल अल्लाह के सीने अतहर में आ गया। अब अल्लाह ताला सूरह रहमान में इरशाद फरमाता है, अर रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान। रहमान है वो जिसने पहले अपने महबूब को कुरान पहले पढ़ाया, इंसान को बाद में बनाया। इंसान बनने से पहले अल्लाह ताला ने अपने महबूब को कुरान पढ़ा दिया। तो सारा गैब जब कुरान में लिखा हुआ है तो फिर वो गैब कौन सा होगा जो मुस्तफा की जात से छुप जाएगा? और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। अब बताइए मुझे, क्या आप मुस्तफा को गैब नहीं मालूम? जमीन आसमान की बातें नहीं मालूम? कायनात की हर छोटी बड़ी चीज के बारे में मुस्तफा को नहीं मालूम? पीठ के पीछे क्या हो रहा है क्या मुस्तफा को खबर नहीं है? बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, ये इनकी अक्ल मारी गई, अक्ल मारी गई। जब अल्लाह ताला दीन लेता है तो अक्ल छीन लेता है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक इमाम जो लोगों को नमाज पढ़ाता था, लोगों को इमाम बना हुआ था, खतीब बना हुआ था। एक रोज उसी इमाम ने खाना काबा की तरफ मुंह करके थूक दिया। खाना काबा की तरफ, किबले की तरफ मुंह करके क्या करा उसने? थूक दिया। मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये खबर हुई, मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस इमाम को मुसल्ला इमामत से हटा देना, उस इमाम को मुसल्ला इमामत से हटा देना, और कोई भी शख्स उस इमाम के पीछे नमाज ना पढ़े, इसलिए कि उसने खाना काबा की तरफ, किबले की तरफ मुंह करके थूका है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, और एक जबान होकर पूछना चाहता हूं, और वही पूछना चाहता हूं जो हमारे इमाम अहमद रजा ने कहा है, वही पूछना चाहता हूं। हाजियो आओ, हाजियो आओ, शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। मैं आपसे पूछना यह चाहता हूं, अरे खाना काबा की तरफ मुंह करके थूकने वाले इमाम के पीछे नमाज नहीं हो सकती, तो जो काबे का काबा है उसके गुस्ताख के पीछे नमाज कैसे हो जाएगी? कैसे हो जाएगी? बताइए मुझे, बताइए कैसे नमाज हो जाएगी? बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अपने अकीदे को मजबूत रखिए, अपने ईमान को सलामत रखिए, और अपने मसलक के जो इमाम हैं, जैसे हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद रिहान रजा साहब, मुफ्ती आबिद रजा साहब, हाफिज शाहिद रजा साहब, हाफिज महबूब रजा साहब, इनके दामन को मजबूती से पकड़ कर रखिए, मजबूती से पकड़ कर रखिए। आप नहीं जानते हैं, कुरान भी यही कहता है, मुस्तफा की हदीस भी यही, अगर आप नहीं जानते हो तो इल्म वालों से पूछो, आप नहीं जानते हो तो इल्म वालों से पूछो। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, इनका दामन मजबूती से पकड़ कर रखो। कोई से भी मसले की बात हो, इनसे आकर राब्ता कायम करें। अपने जहन को लोगों की बातों में ना लगाएं, लोगों की बातों में ना लगाएं। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, एक बात याद रखना, सिर्फ आखिरी जुमले है मेरे, हमेशा याद रखना, कलमा पढ़ने के बाद, ईमान लाने के बाद सबसे ज्यादा जरूरी क्या चीज है? बताइए मुझे। आपने कलमा पढ़ लिया, मुस्तफा पर ईमान लेकर आ गए, मुस्तफा को अल्लाह का रसूल मान लिया, मुस्तफा को अल्लाह का महबूब मान लिया। अब महबूब मानने के बाद सबसे ज्यादा जरूरी क्या चीज है? सबसे ज्यादा क्या जरूरी? नमाज जरूरी नहीं है, रोजा जरूरी नहीं है, हज जरूरी नहीं है, ज़कात जरूरी नहीं। सबसे पहले अगर ईमान लाने के बाद जरूरी है तो वो अदब मुस्तफा है। जिसके अंदर मुस्तफा का अदब है वही मोमिन है, जिसके अंदर मुस्तफा का अदब नहीं वो मोमिन नहीं हो सकता, वो मोमिन नहीं हो सकता। बिराज मुस्तफा का अदब वाला ही मोमिन है। मुस्तफा
तो मुस्तफा से मोहब्बत का रिश्ता मजबूत बनाइए, ऐसा रिश्ता बनाइए जो दर्स हमें सुल्तान बाहू ने दिया, जो दर्स के मुस्तफा से रिश्ता कैसा होना चाहिए हमें सुल्तान बाहू ने हमें उस रिश्ते को मजबूत करने का तरीका बताया। क्या तरीका बताया कि सुल्तान बाहू के दौर में एक बारात रास्ता भटक गई, रात का सफर था, अंधेरी रात थी, जंगल का रास्ता था, बियाबान था, वो बाराती रास्ता भटक गए। भटकते हुए इधर उधर रास्ते की फिराक में थे कि जंगल से किसी अल्लाह वाले की अल्लाहू 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 की सदाएं बुलंद हुई है। लोगों ने सोचा यहाँ कोई अल्लाह वाला है। करीब गए तो देखा सुल्तान बाहू अल्लाहू अल्लाहू कर रहे हैं। तो बारातियों में से एक शख्स ने कहा, हुजूर अल्लाह वाले, हम रास्ता भटक गए हैं, हम बारात लेकर जा रहे थे, जंगल का रास्ता है, अंधेरी रात है और हमें रास्ता नजर नहीं आ रहा है, हमें अहमदपुर सियाल जाना है, हमें अहमदपुर सियाल जाना है, हमें रास्ता दिखा दे। अच्छा अहमदपुर जाना है जी, तो चलिए मेरे साथ। बारातियों से कहा चलिए मेरे साथ, चलिए मेरे साथ। सुल्तान बाहू आगे, बाराती पीछे। अभी सुल्तान बाहू 2 ही कदम चले थे, बाराती 2 ही कदम चले थे, जब नजर उठाकर देखी तो सामने गुंबद खजरा नजर आ रहा था। बारातियों ने पूछा, हुजूर हमें यहाँ थोड़ी आना था, हमें तो अहमदपुर सियाल जाना था। तो सुल्तान बाहू ने जवाब दिया था, सुल्तान बाहू तो सिर्फ एक ही अहमदपुर जानता है जो सामने मौजूद है। तो आप भी एक इमाम को जानो ना, इमाम अहमद रजा है। हमारा अकीदा उन्होंने मजबूत कर दिया है, बस उनका दामन मजबूती से थाम लो। कोई भी वक्त बदबख्त अहले सुन्नत वल जमात के पंजे को अपनी जगह से नहीं हिला सकेगा। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, हुजूर आला हजरत अजीमुल बरकत शाह इमाम अहमद रजा खान फाजले बरेलवी अलैहि रहमत रिजवान फरमाते हैं, उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। एक दिल हमारा क्या है, आजार उसका कितना, तुमने तो चलते फिरते मुर्दे जला दिए हैं। और मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, तुरबे बहा दिए हैं। और अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। और मुल्के सुखन की शाही, मुल्के सुखन की शाही, तुमको रजा मुसल्लम, जिस सिमत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं, जिस सिमत आ गए हो सिक्के बिठा दिया। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मोमिनों को मसलक आला हजरत पर मजबूती से अमल करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें जिंदा रखे तो इस्लाम पर रखे, मौत नसीब फरमाए तो ईमान पर मौत नसीब फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हर सुन्नी सहीहुल अकीदा के ईमान की हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर मजबूती से अमल करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला अपने कलाम मजीद वल फुरकान हमीद, जो आयत करीमा मैंने आप हजरात के सामने तिलावत की है, उसका तर्जमा सुन लीजिए। ये कौन से पारा है? 12वां पारा। कौन सा? 12वां। सूरह यूसुफ है। कौन सी सूरह है? सूरह यूसुफ। ये 12वीं नंबर सूरत है कुरान की, और आयत नंबर है 111, और आयत नंबर है सूरह यूसुफ की आखिरी। अल्लाह ताला फरमाता है, लक़द काना फी क़ससिहिम इबरतुल लिउलिल अलबाब मा काना हदीसन युफ्तरा वलाकिन तस्दीक़ल लज़ी बैन यदैहि व तफ़सील कुल्लि शै व हुदन व रहमतल लिक़ौमिन युमिनून। लाम का माना होता है शक नहीं करना, कद का माना होता है कभी भी शक नहीं करना, शक नहीं करना, शक नहीं करना। अल्लाह वालों का जिक्र अक्ल वालों को सबक देता है। किनका? अल्लाह वालों का जिक्र किसको सबक देता है? अक्ल वालों को, बेवकूफों को नहीं।
जो अक्ल वाला होगा वही अल्लाह वालों के जिक्र से नसीहत हासिल करेगा। लक़द काना फी क़ससिहिम इबरतुल लिउलिल अलबाब, शक नहीं करना अल्लाह वालों का जिक्र अक्ल वालों को सबक देता है। मा काना हदीसन, खबरदार। अब अल्लाह ताला ने मा काना, खबरदार, अगर अल्लाह वालों का जिक्र आप लोगों के सामने छिड़ जाए ना, अल्लाह वालों का बातें आपके सामने छिड़ जाए ना, तो आप घर जाकर ये ना कहना ये तो मनगढ़ंत किस्से और कहानियां थी। अल्लाह फरमाता है मा काना हदीसन युफ्तरा वलाकिन तस्दीक, मेरी इंजील उन्हें अल्लाह वालों की तस्दीक कर रही है, मेरा ज़बूर उन्हें अल्लाह वालों की तस्दीक कर रहा है, मेरा कुरान उन अल्लाह वालों की तस्दीक के लिए नाजिल फरमाया गया है। मा काना हदीसन युफ्तरा वलाकिन तस्दीक अल्लज़ी बैन यदैहि, अल्लाह फरमाता है मैंने अल्लाह वालों का जिक्र बड़ी डिटेल से बयान किया है। मैंने अल्लाह वालों का जिक्र बड़ी डिटेल से बयान किया है। मालिक को मौला तूने अल्लाह वालों का जिक्र बड़ी डिटेल से क्यों बयान किया? उसमें हमारे लिए क्या फायदा है, हमारे लिए क्या नसीहतें हैं? अल्लाह ताला फरमाते वह हुदऊ, खबरदार, शक नहीं करना, वह हुदऊ, शक नहीं करना, वह हुदऊ व रहमतल लिक़ौमि युमिनून, यही वो अल्लाह वालों का जिक्र है जो बंदों को हिदायत भी देता है और रहमत भी देता है। यही वो अल्लाह वालों का जिक्र है जो बंदों को हिदायत भी देता है और रहमत भी देता है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, हम आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र करेंगे, अल्लाह ताला का वादा है मैं तुम्हें रहमत दूंगा। हम शीस अलैहिस्सलाम का जिक्र करेंगे, अल्लाह ताला का वादा है मैं रहमत दूंगा। मैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र करूंगा, अल्लाह का वादा है मैं रहमत दूंगा। हम इस्माइल की छुरी का जिक्र छेड़ेंगे, अल्लाह का वादा है मैं तुम्हें रहमत दूंगा। हम आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने भी नबी दुनिया में जलवागर हुए, हम उनका जिक्र करेंगे, अल्लाह का वादा है मैं तुम्हें रहमत दूंगा, मैं तुम्हें रहमत दूंगा, मैं तुम्हें रहमत दूंगा। यारो, मेराज वाली रात आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक जिस इमाम के पीछे मुक्तदी बनकर खड़े थे, हम उस इमाम का जिक्र करेंगे तो फिर अल्लाह तबारक व तआला क्या क्या अता फरमाएगा। शायर कहता है जिसे मिल गया नूर वाले का दामन उसे दो जहां का खजाना मिला है, जिसे मिल गया नूर वाले का दामन उसे दो जहां का खजाना मिला है। भला बागे जन्नत को वो क्या करेगा, मदीने में जिसको ठिकाना मिला है। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मोमिनों को मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी अदाओं से मोहब्बत करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व